Welcome. लाल निशान देखकर सबकी चाल थोड़ी तेज हो गई। थकान अभी भी शरीर में थी, लेकिन मन में जो उम्मीद जगी थी वो उन्हें आगे बढ़ा रही थी। वरुण बार बार पेड़ों को ध्यान से देख रहा था कि कहीं और निशान मिल जाए। कुछ जगहों पर पेड़ों की शाख खुरची हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ता बताया हो, लेकिन कई जगह बस जंगल की पुरानी चोटें भी हो सकती थी। फर्क समझ पाना आसान नहीं था। चलते चलते जमीन फिर से नीचे की तरफ ढलने लगी। मिट्टी और गीली हो गई। जूतों के बिना चलना अब दर्द देने लगा था। हर कदम पर कांटे चुभते थे, लेकिन रुकना कोई विकल्प नहीं था। पूजा कई बार फिसलते फिसलते बची। अमन और वरुण बारी बारी से उसका सहारा देते गए। कुछ देर बाद जंगल की बनावट बदलने लगी। पेड़ थोड़े दूर दूर हो गए और झाड़ियां की जगह लंबी घास आने लगी। हवा अब ज्यादा खुली महसूस हो रही थी। वरुण को लगा कि शायद वो किसी खुले हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी अचानक रोहन रुक गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने नीचे की तरफ इशारा किया। वहां गहरी सी खाई जैसी जगह थी, जिसमें बारिश का पानी तेजी से बह रहा था। वह कोई नदी नहीं थी, लेकिन बहाव खतरनाक था। नीचे गिरना मतलब सीधा मौत के करीब जाना। सब कुछ देर तक चुपचाप उस बहते पानी को देखते रहे। अब सवाल था कि जाएं किधर। पीछे लौटना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि रास्ता याद नहीं था। आगे सीधा जाना भी संभव नहीं था। वरुण ने आसपास देखा। थोड़ी दूर पर खाई थोड़ी संकरी होती दिखी, जैसे पानी वहां फैलकर बह रहा हो। वो लोग धीरे धीरे उधर बढ़े। वहां पानी घुटनों तक था, लेकिन बहाव उतना तेज नहीं था। वरुण ने सबसे पहले उतरने का फैसला किया। उसने लकड़ी की एक मोटी टहनी ली और जमीन में टिकाकर आगे बढ़ा। पानी ठंडा था और पैरों को सून कर रहा था। एक एक करके सब पार करने लगे। अमन और वरुण ने रोहन को पकड़ा हुआ था। बीच में रोहन का पैर फिसला और वो लगभग गिर ही गया था, लेकिन दोनों ने उसे संभाल लिया। पूजा डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। किसी तरह वो सब उस पानी को पार कर गए। दूसरी तरफ पहुंचते ही सब वहीं बैठ गए। सांसें तेज चल रही थी। वरुण के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें कुछ जले हुए लकड़ी के टुकड़े दिखे, जैसे कभी यहाँ आग जलाई गई हो। वो नई आग नहीं थी, लेकिन बहुत पुरानी भी नहीं लग रही थी। इसका मतलब था कि जंगल में इंसान आते रहते हैं, शायद लकड़हारे या गाइड या कोई और। भूख अब सहन से पार होने लगी थी। पेट अंदर से मरोड़ खा रहा था। वरुण की नजर पास के एक पेड़ पर पड़ी, जिसके नीचे कुछ जंगली फल गिरे हुए थे। वो छोटे, गोल और पीले रंग के थे। किसी को नहीं पता था कि वो खाने लायक है या नहीं। जोखिम लेना या भूखे रहना दोनों ही खतरनाक थे। वरुण ने याद करने की कोशिश की कि कभी किसी ने ऐसे फल के बारे में बताया हो, लेकिन दिमाग खाली था। आखिरकार उसने तय किया कि बिना पक्की जानकारी कुछ भी खाना सही नहीं है। सबको बस थोड़ा पानी पीकर आगे बढ़ने को कहा गया। शाम फिर से पास आ रही थी। आसमान में बादल फिर गिरने लगे थे। जंगल की हवा में नमी लौट आई थी। वरुण के अंदर डर बैठने लगा कि अगर फिर बारिश शुरू हुई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। तभी दूर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई लकड़ी काट रहा हो। सब एकदम रुक गए। ध्यान से सुनने पर वो आवाज फिर आई। ये जानवर की नहीं लग रही थी। वरुण का दिल जोर से धड़कने लगा। ये इंसान की आवाज हो सकती थी। सबने बिना बोले उस दिशा में चलना शुरू किया। झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हुए वो आगे बढ़े। आवाज कभी तेज होती, कभी धीमी। डर भी था कि अगर ये कोई जंगली इलाका हुआ और सामने कोई खतरनाक इंसान मिल गया तो क्या होगा। लेकिन इस वक्त किसी भी इंसान की मौजूदगी राहत जैसी लग रही थी। थोड़ी दूर जाकर वो आवाज अचानक बंद हो गई। चारों तरफ फिर वही सन्नाटा। पूजा की आंखों में आंसू आ गए।
उम्मीद फिर से टूटती सी लगी। उसी वक्त हवा में धुएं की हल्की सी गंध आई। वरुण ने गहरी सांस ली। यह भ्रम नहीं हो सकता था। धुआं साफ महसूस हो रहा था। इसका मतलब था कि कहीं ना कहीं आग जली है और आग इंसान ही जलाता है। अब वह और तेज चलने लगे। थकान भूल सी गई। बस उस गंध का पीछा करना था। पेट थोड़े और कम हो गए। जमीन थोड़ी साफ होने लगी। तभी सामने से किसी की आवाज आई, भारी और सख्त, जो इस सन्नाटे में किसी चमत्कार से कम नहीं थी। कौन है वहां? सब एकदम रुक गए। वरुण ने हिम्मत जुटाई और आवाज लगाई, हम स्कूल के बच्चे हैं, बाढ़ में फंस गए थे। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद झाड़ियों से एक आदमी निकला। दाढ़ी बड़ी हुई, कपड़े मिट्टी से सने हुए, हाथों में कुल्हाड़ी। उसकी आंखों में हैरानी थी। उसने चारों को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बस इतना कहा, तुम लोग अंदर आ जाओ,